गांव, हर मोहल्ला, हर एक चीज़ तरक्की की जानिब गामज़न है। लेकिन आजकल सरहद पर जब दोनों ममालिक आपस में अपनी ताकत को आजमाते हैं तो गरीब आवाम का जीना और गरीब आवाम की रात की सांस लेना एक मुश्किल बात बन जाती है। यहाँ गोलाबारी बहुत होती थी, फायर बहुत आता है। ये हमारे गाँव के अंदर ज़्यादा बारूद गिरता है पाकिस्तान से जो आता है। फायर की वजह से ये लोग मुतासर हो जाते हैं, घर बार छोड़ने के पर मजबूर हो जाते हैं। नए खून, नई लाशें उठना, नई जानों का ज़िया, ये इंसानियत को कहाँ तक कायम रख सकता है। ये फायरिंग की बात भी दिल्ली पहुँच जाती है, रोड बंद करते हैं वो भी पहुँच जाती है, वरना गरीब यहाँ दबाया जाता है और गरीब की सुनाई कहीं नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि हमारी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्या हम हिंदुस्तानी शहरी नहीं हैं, इस जमहूरियत के साथ जुड़े हुए नहीं हैं? हुकूमत को भी पता है ऐसे हम जाहिल अनपढ़ लोगों का हक हम खा जाएंगे। ये कहाँ तक अपनी आवाज़ उठाएंगे? ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। गांधी जी के अदम तशद्दुद वाले आईने में अपना अक्स देखे और उसे अपना अक्स कुछ अजीब सा नजर आया। आसमां सावन की रातों में ये कहकर रो गया, खून अब कश्मीर में पानी से सस्ता हो गया। रोती है बादे सबा भी हाले गुलशन देखकर, तुम जिसे कहते हो शबनम ये तो है खूने जिगर। हालात इस किस्म के थे, फिर भी उम्मीदें बहारों की अभी तक हैं जवां। नोक पर खंजर की जो ये लेना चाहते हैं अमन, नोक पे खंजर की जो ये लेना चाहते हैं अमन, दुश्मने इंसानियत हैं ये है गद्दारे वतन। कौन अपना क्या बेगाना, ये फसाना छोड़ दें, सरहदों के नाम का हम ये बहाना छोड़ दें, आओ मिलकर नफरतों की ये दीवारें तोड़ दें। एक सीज फायर लाइन है, जिस लाइन के उस पार एक भाई रह रहा है, एक भाई इस पार। कहीं माँ यहाँ पे रह रही है और बेटा वहां पे रह रहा है। तो बहुत बहस और बहुत सोचने वाली बातें हैं कि आखिर कोई ना कोई वजह रही होगी, अपने घर को कौन छोड़ के जाता है। जो हमारे आज के नौजवान हैं, पढ़े लिखे, उनको ये बताने की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, तो वो इस तरह के हालात के शिकार हैं। हम जो है इस लिखने पे भी आए कि अगर वो तशद्दुद से हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं वो हल नहीं हुए हैं, तो हमें बेहतर यही लगता है लिखने के बाद अगर उसे प्रूव करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। कलम की वजह से इंसान के दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, कर्जा मर्जा, सब महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी और जितनी भी तंगी तकलीफ होती है वो सब कलम की वजह से हो सकती है, तलवार की वजह से नहीं हो सकती। और कई फैसले जब झगड़ कर लोग लड़ाइयाँ करके जंग अजीम करके भी बहुत बड़े जंग हुए, फिर आई ताकत कलम में। मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कुछ भी लिखता था तो उसको गलत समझ के फाड़ देता था। तो अचानक एक दिन गैर सियासी तंजीम जिसका नाम चरखा है वो पुंछ की धरती पर आ पहुंची। तो आइए मैं अपने कुछ और साथियों से मिलाता हूं जिन्होंने मेरे साथ इस काम को निभाया और जिन्होंने भी सीखा। पुंछ वही जहाँ पे गोलाबारी होती है, बॉर्डर एरिया है, इस वहाँ पे शेलिंग होती है। हम कहते हैं वही, हाँ वही, लेकिन दिल में दुख होता है कि काश ऐसा नहीं कहना पड़े। ऐसा कहते काश पुंछ को खूबसूरती के लिए जाना जाए, बम्बिंग के लिए, शेलिंग के लिए नहीं जाना जाए। सीज़ फायर वायलेशन जो हो रही है वो ना हो और एक पीसफुल, एक अच्छा अमन का माहौल रहे, तो फिर वैसा ही हमें ऐसा पुंछ चाहिए। लिखने से बहुत कुछ होता है क्योंकि जो लोग उसको पढ़ेंगे उनके माइंडसेट में बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो चेंज आएगी उस वजह से।
में लोगों के बारे में ये सब पता चला है किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें हम मतलब उनसे हमें खुल के बात करने का मौका मिला है और उनका हल भी हमने ढूंढने की कोशिश की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इकट्ठे हुए, जानकारी एक दूसरे को दी और हमने उनको दूर करने की कोशिश की। अपने आप में हमने एक फ़र्क महसूस किया। तो हमारे साथियों ने भी ये कहा कि आपने ये सब कहाँ से सीखा। हमारे घर वालों ने भी हमें शाबाश दी इस बात पर कि आप ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मुस्तकबिल में एक अच्छा सिला बनेगा। लोग जुड़ते जाएंगे चरखा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ये फ़ायदा होगा कि हम एक नई सोच पैदा करेंगे और मुश्किलें आसान होती जाएंगी हमारी। हमसे जुड़े नौजवान हैं, उनकी तरफ से एक राय आई कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हम बैठें, मीटिंग्स करें, बातचीत करें। इस तरीके के हमारे 3 ऐसे जगह चल रही हैं रूरल रिसोर्स सेंटर के नाम से, जैसे एक पुंछ में है, एक एक खनेतर और तीसरा एक खारदार तारों के अंदर कीरनी नाम की जगह पे है। कोशिश कर रहे हैं कि दूर दराज इलाकों तक पहुँचें जहाँ तक ये ज़रूरत है। ये मेरा एक आर्टिकल है, इसकी हेडिंग है क्या मुल्क की तरक्की में सरहद का कोई हिस्सा नहीं। ये मैंने तालीम के मौजू पे लिखा था और ये जम्मू कश्मीर के एक पेपर चट्टान में शाया हुआ था। तो उसके बाद मुझे उसका फ़ायदा, उसका इम्पैक्ट ये मिला कि उस स्कूल में जनरेटर जो बड़ी ज़ोर से तालीम के टाइम में चलता था वो भी बंद हो गया और वहाँ मिड डे मील की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई और वहाँ टीचर जो है अब हर दिन आते हैं और वहाँ बड़े अच्छे तरीके से वहाँ के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब लिखने का ये हुआ कि यहाँ जो है इससे काफ़ी इस स्कूल में चेंजिंग आई और अगर इस स्कूल में चेंजिंग आई, लिखने से चेंजिंग आ रही है, तो हमें चाहिए कि हम दोबारा भी कलम का सहारा लेकर रखें और कलम के साथ लिखते रहें। हमारे अंदर एक टैलेंट पैदा हुआ है और अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मुद्दे छोटे मोटे थे हमारे गांव के मसले, जैसे रोड का मसला हल हुआ है, अब हम चाहते हैं हमारे गांव के और भी बहुत सारे मसले हैं। जैसे यहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो टोटली डाउन है। उसके बाद गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारे लोगों तक यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा मसला है। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने लेवल पर इन जो गवर्नमेंट्स की स्कीम है इनको जो है वो हाईलाइट करें, इस रिसोर्स सेंटर के थ्रू हम हाईलाइट करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो और हमारे गाँव की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। एक पसमानदा इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है और किसी वक्त भी हमारे गांव के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको यहाँ चारपाई पे उठा के लाया जाता है। अगर रोड होती तो हमें ये फ़ायदा होता तो कि हमारा कोई मरीज़ है जी जिसकी जान ख़तरे में है उसको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जाता, जो कि हमारा हॉस्पिटल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पुंछ शहर में वाक़ है। कलम के ज़रिए हमने जो यहाँ की हालात हैं उनको सुधारना है। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम इतना काम कर पाएंगे, लेकिन आज मैं अपने गांव से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर जो चरखा का इम्पैक्ट हम देखने के लिए आए हैं, जो आर्टिकल्स के ज़रिए लिखकर हमने पहुंचाई थी, तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने है। मड़ा में एक पुल जो एक आर्टिकल लिखा गया, उस आर्टिकल के लिखने के बाद में जो है एक पुल जो आज से 10 साल नहीं बना था तो वो 2 महीने में तैयार हो गया, जिससे आवाम की बहुत सी सहूलियात आवाम को मैसर हुई हैं। हम जो है लिखने की कोशिश करेंगे और आपने जो है अहम मुद्दे जो सरकार के सामने पेश करेंगे तो उससे हमारी ये बहुत सी परेशानियां हल हो सकती हैं। अल्फ अपने दर्द नू ये दर्द जानन साथी कौन है सदा बेगानियां दा ओ कदर होंदी उच्चियां सुच्चियां दी दस तूर ए सदा जुबानियां दा। उड़दी तरन नू करन सलाम सारे सच्चा कोल ओ खान पुराणियां दा। ओ तीके देवंदे पुक
भूखे आज जानू पर थाल दे लोगों रजे आलू ते की फुकोरियानू साम साम रख दे ठोकर मार दे टूटे भजे आलू ते लीला लीर ना देवंदे नंगे आलू पुरके पा दे लोगों कजे आलू ओ कड़ी पालो बशीर बादशाही बालक कौन है सदा खजाने दा